प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे। वे चुराचांदपुर से शुरुआत करेंगे, जहां हालिया अशांति से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और राहत व विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद इम्फाल के कांगला पहुंचकर मैतेई समुदाय से जुड़ेंगे। पीएम मोदी 1300 करोड़ की नई योजनाओं की नींव रखेंगे और 1200 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। दौरे के दौरान वे जनसभा भी संबोधित करेंगे। सरकार का मानना है कि इस यात्रा से राज्य में शांति और विकास को नई गति मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने G7 देशों से भारत और चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की है, ताकि दोनों देश रूसी तेल न खरीदें। वॉशिंगटन का कहना है कि रूस को मिलने वाला तेल का पैसा पुतिन की युद्ध मशीन चला रहा है, लेकिन यूरोपीय संघ इससे सहमत नहीं है। उसका मानना है कि इतने भारी टैरिफ से आर्थिक जोखिम और बीजिंग नई दिल्ली की कड़ी प्रतिक्रिया मिल सकती है। EU 2027 तक रूसी ऊर्जा पर निर्भरता खत्म करने की योजना पर अड़ा है। शुक्रवार को G7 वित्त मंत्री इस मुद्दे पर वीडियो बैठक करेंगे। अब ये खबर भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बैन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिल्ली के लिए कोई खास नियम नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि पूरे देश में प्रदूषण रोकने के लिए एक जैसी नीति लागू होगी। दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया कि पटाखों पर पहले से तय आदेश ही लागू करें। अब अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। किसान आंदोलन पर बुजुर्ग महिला को लेकर किए गए रिट्वीट वाले मानहानि केस को रद्द करने की उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा मामला निचली अदालत में रखें। अब ये खबर भी देखिए। मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज परिवार और कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। वे रामलला के दरबार पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल दिखा। अब अगला अपडेट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक हादसा। मां की गोद से भेड़िया 3 माह की बच्ची को उठा ले गया। शोर सुनकर लोग जुटे, लेकिन भेड़िया अंधेरे में भाग निकला। सुबह गन्ने के खेत में बच्ची का सिर मिला, शरीर के बाकी हिस्से गायब। घटना से गांव में दहशत और परिवार में मातम। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ जेन ज़ेड आंदोलन अब तख्ता पलट तक पहुंच चुका है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार की तलाश तेज हो गई है। पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे था, लेकिन संवैधानिक अड़चन और उम्र को लेकर विरोध हुआ। अब प्रदर्शनकारी युवाओं के बड़े धड़े ने पूर्व NEA प्रमुख कुलमन घीसिंग को अंतरिम पीएम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि घीसिंग ने देश को लोड शेडिंग से मुक्ति दिलाई थी और वे सबके चहेते हैं। वहीं विपक्ष ने साफ किया कि फैसला संविधान के दायरे में ही होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में एनडीए की बड़ी रैली हुई, जिसमें कई दिग्गज नेता जुटे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और बिहार समेत पूरे देश के विकास के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। अब ये खबर भी देखिए। पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचे और बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए 1200 करोड़ की मदद का ऐलान किया। पीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हाल जाना और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीमों से बातचीत कर राहत कार्यों की समीक्षा की। अब अगली खबर देखिए। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर नया विवाद सामने आया है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार Z जोड़ विद ASL सुरक्षा नियम तोड़ते हैं। येलो बुक प्रोटोकॉल के अनुसार विदेश यात्रा से 15 दिन पहले सूचना देना जरूरी है, लेकिन राहुल ने बीते 9 महीनों में 6 विदेश दौरों पर बिना सूचना यात्रा की। इसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया शामिल है। सीआरपीएफ ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न होने से उनकी सुरक्षा पर बड़ा खतरा हो सकता है। अब दुखद खबर भी देखिए। राजस्थान के जालोर की प्रियंका उर्फ पीहू हड्डियों के कैंसर से जूझते हुए 2 सितंबर को चल बसी। जाने से 7 दिन पहले आईसीयू में अपना जन्मदिन मनाया। पिता से बोली, पापा केक लाना, मैं आखिरी पल हंसते हुए मनाना चाहती हूँ। मुस्कुराकर सबको केक खिलाया और विदा ली। अब अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई स्वतः अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि संपत्ति पति की निजी है और पत्नी केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर उस पर दावा नहीं कर सकती। ये फैसला पति पत्नी के संपत्ति विवाद मामलों में अहम माना जा रहा है। अब बड़ी खबर भी देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और भारत में नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर कोई मतभेद नहीं है। दोनों देश समझौते की बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं। गोर ने बताया कि ट्रंप ने भारत के वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों को अगले हफ्ते भारत आने का न्योता दिया है। साथ ही कहा कि चीन और भारत को टैरिफ पर एक जैसा देखा जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत और भरोसेमंद है, जबकि चीन रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। जेन ज़ेड युवाओं के बीच पीएम मोदी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। कई युवाओं का कहना है कि मोदी जैसा मजबूत और निर्णायक नेता ही देश में बड़े बदलाव ला सकता है। सोशल मीडिया पर भी मोदी के समर्थन में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये खबर भी देखिए। एशिया कप 2025 में भारत से भिड़ंत से पहले पाकिस्तान ने शुरू किया माइंड गेम। पाक टीम मैनेजमेंट ने 30वीं रैंकिंग वाले अपने गेंदबाज को बताया वर्ल्ड नंबर 1। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। अब सबकी नजरें भारत पाक मैच पर टिकी हैं। अब बड़ी खबर देखते हैं।
श्रीनगर में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किए जाने पर बवाल मच गया है। संजय सिंह आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर निकलने नहीं दिया और गेट पर ताला जड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में आंदोलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन तानाशाही कर रहा है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी उनसे मिलने पहुंचे, मगर पुलिस ने रोक दिया। इस पर अरविंद केजरीवाल ने इसे गुंडागर्दी और तानाशाही बताया। अब बढ़ते हैं अपडेट में। मथुरा वृंदावन में आधे इलाके में बाढ़ आ गई है। हरियाणा के घग्गर ड्रेन में दरार पड़ने से 300 एकड़ फसल डूब गई। वहीं रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल होने से फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ। राहत और मरम्मत का काम जारी है। अब ये खबर भी देखिए। रूसी सेना ने कुछ भारतीय युवकों को नौकरी का झांसा देकर भर्ती किया। हरियाणा का युवक बोला 3 दिन बाद जंग में ले जाएंगे। उनका व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मामले पर रूस से बातचीत शुरू कर दी। परिवार मदद मांग रहे हैं। अब बड़ी अपडेट देखते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब प्रभात फेरी, श्रमदान और गौ सेवा जैसे कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि ये राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान का हिस्सा है, ताकि गांव शहर में कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये दिखावा नहीं बल्कि सेवा भाव है और महात्मा गांधी की परंपरा को फिर से जीवित करना है। बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट बताया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं हिंदू संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि समाज और धर्म से जुड़ाव जरूरी है। अब अगला खबर देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन पर कड़ी फटकार लगाई। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पुलवामा और मुंबई हमलों का जिक्र कर कहा कि पाकिस्तान झूठ फैलाता है और आतंकियों को पनाह देता है। भारत ने स्विट्जरलैंड को भी अल्पसंख्यक मुद्दे पर घेरा। अब ये खबर भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत EU मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा की। मोदी ने मेलोनी का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही यूक्रेन युद्ध खत्म करने और भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी बातचीत हुई। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता राजकुमार ने निर्माण भुगतान के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। जाल बिछाकर गिरफ्तारी हुई और कोतवाली में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। अब ये इंटरनेशनल खबर भी देखें। वॉशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप जब एक रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने जोर जोर से फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला। अब अगला बड़ी खबर भी देखिए। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच रिलायंस ने 10 सूत्रीय मानवीय राहत अभियान शुरू किया है। अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी के प्रभावित गांवों में टीमें जमीनी स्तर पर भोजन, पानी, आश्रय किट और पशुओं की देखभाल पहुंचा रही हैं। अनंत अंबानी ने कहा कि इस मुश्किल समय में पूरा रिलायंस परिवार पंजाब के साथ खड़ा है और हर जरूरतमंद की मदद करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की इसी से जुड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में नेपाल के प्रभात कुमार चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। प्रभात पर आरोप है कि वो भारतीय सिम कार्ड नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेज रहा था। जांच में पता चला है कि इनमें से 11 सिम कार्ड लाहौर और बहावलपुर में व्हाट्सएप पर एक्टिव थे। माना जा रहा है कि इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने प्रभात के पास से डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड के पैकेट बरामद किए हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। ऑरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन ने अमीरी की रेस में इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी के शेयरों में 41% उछाल से उनकी संपत्ति एक दिन में 9 लाख करोड़ बढ़ गई है। अब वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। अब ये खबर भी देखिए। चुनाव आयोग अब बिहार की तरह पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण SIR करेगा। इसकी शुरुआत अक्टूबर के पहले हफ्ते से हो सकती है। बुधवार को आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO से तैयारियों की समीक्षा की। अब बड़ी खबर देखिए। भारतीय रेलवे बिहार के निवासियों को एक त्योहारी तोहफा देने वाली है। पटना से नई दिल्ली के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस इस महीने के आखिर तक शुरू हो सकती है। ये ट्रेन 1000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11.5 घंटे में पूरी करेगी, जो कि तेजस राजधानी से भी तेज है। लंबी दूरी की रात की यात्रा के लिए बनी इस ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि कवच एंटी कोलिजन सिस्टम, क्रैश प्रूफ कोच, CCTV, बायो वैक्यूम शौचालय, USB चार्जिंग पॉइंट और रीडिंग लाइट। इससे यात्रियों का सफर और भी आरामदायक होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2047 तक यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी की अर्थव्यवस्था $6 ट्रिलियन तक पहुंचे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब सरकारी स्कूल टिन शेड में चल रहे हैं तो वे निजी स्कूलों से कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए।
भारत अमेरिका रिश्तों में चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया। मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं, हमारी बातचीत से दोनों देशों के लिए नए अवसर खुलेंगे। हाल ही में ट्रंप ने मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था और कहा था कि वे जल्द ही बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। रूस से तेल खरीद और टैरिफ विवाद के बावजूद दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि बातचीत से मतभेद दूर होंगे और रिश्ते और मजबूत बनेंगे। अब